पर ट्राई तो करती हूँ। झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे, झूमे 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 जिया रे। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी। ये डब्बू है और डब्बू रहेगी, सारी जिंदगी मुझे भुगतना पड़ेगा। उसकी जगह अगर बेटा होता तो एक बरदार चूसे छुआ तो मेरे जीते जी इस पर हाथ उठाया ना तो सोच ले। दादी, ये क्या दादी? हमेशा मुझे चुप कराते हो, आज खुद ही रो रहे हो। मुझे देखिए, देखिए मेरी तरफ, मैं नहीं रो रही हूँ और मैं रोऊंगी भी नहीं दादी। इस गीता मैम को डांस के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम बहुत अच्छी डांसर हो। माय परफेक्ट पार्टनर। कौन से पाप किए थे मैंने जो तुम मेरे घर में पैदा हो गई? मुझे डब्बू ही बनना था तो किसी और के घर पैदा हो जाती। ये डब्बू है और डब्बू रहेगी, सारी जिंदगी मुझे भुगतना पड़ेगा। जिया, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, बोलो। याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूं? कौन? क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए? वो रिकॉर्ड्स जो हम एडमिशन के पहले लेते हैं, लाइक स्कूल रिकॉर्ड्स, अवार्ड्स, कौन से स्कूल में पढ़े थे, कौन से कॉलेज में, किस नर्सरी में गए थे। मेरे सनफ्लावर नर्सरी स्कूल की टीचर, मैं उनके एक म्यूजिकल प्ले में पेड़ बनी थी। मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती हूँ। क्यों? क्या मतलब? नहीं, ये किरण मैम की परमिशन के बगैर मैं तुम्हें कुछ भी देखने नहीं दे सकती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत काम है। हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब प्लीज तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। अपूर्वा, अपूर्वा प्लीज प्लीज इन फाइल्स को रख दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मुझे बस थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट्स ऑल। नहीं, तुम प्लीज अपने क्लास में जाओ, वरना तुम फिर से फंस जाओगे। प्लीज प्लीज जाओ तुम। जिया, मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त हो, और
अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो फिर कौन करेगा? मैं किरण मैम का भरोसा भी तो नहीं तोड़ सकती हूँ ना। और अपने दोस्तों का? दोस्तों को अपनी दोस्ती का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। दादी कहती है कि असली दोस्त कभी मतलब ही नहीं होते। हाँ देखो, तुम मेरी हेल्प करो या ना करो, मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लड़की रैड में ही है। लेकिन अगर क्या? अगर मान लो वो लड़की मिल भी गई और अगर वो तुम्हारी परफेक्ट पार्टनर ना निकली और कोई बेवकूफ सी लड़की हुई तो वो मेरी प्रॉब्लम है। वो लड़की तुम्हें इन फाइलों में नहीं मिलेगी अपूर्वा। और अगर मिल भी गई तो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं होगी। नहीं है परफेक्ट तुम्हारे लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डांस के लिए काफी जरूरी होती हैं। आप लोगों ने प्राणायाम के बारे में तो सुना होगा, नहीं सुना? I'll tell you. Sit straight, body erect. इस मुद्रा में आओ। कपालभाति प्राणायाम में सांस को पेट से बाहर फेंका जाता है। And do not worry about inhalation. सर, ये ब्रीदिंग और डांसिंग का क्या कनेक्शन है? हमें समझ में नहीं आया। हमसे ये नहीं होगा, कुछ और बताओ ना सर। डांसिंग वांसिंग। तुम ऐसा करो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। उस कोने में जाओ और वहां जाके स्पॉट जॉगिंग करो। करो स्टार्ट। Everybody, let's get back to our breathing exercise. सब लोग अब धीरे से आंखें खोलेंगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। डू यू फील रिलैक्स्ड? यू ऑल्सो रिलैक्स, बट कीप स्टैंडिंग देयर। तो अब हम लोग फ्रेश एयर लेने के लिए 5 मिनट का ब्रेक करेंगे और सेकेंड हाफ में वापस असेंबल होकर एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे जिसका नाम है द ट्रस्ट गेम। ओके, सो एवरीबॉडी रिज्यूम आफ्टर 5 मिनट्स। एक 1727। फोन पर गप्पे नहीं मारो तो रोटी हजम नहीं होती है। मैंने क्या किया पापा? मैं तो फोन पे सिर्फ स्टडीज डिस्कस करती हूँ। जो इतने देर फोन पे बात करते हैं उनसे कहो ना। अच्छा, बहस करेगी मुझसे? एक बात कान खोलकर सुन ले, आज से कोई भी फोन कॉल 3 मिनट से ज्यादा नहीं होगी, समझी? और मोबाइल पर सिर्फ 1 मिनट। और अगर किसी को ये रूल पसंद नहीं है तो वो नीचे पीसीओ से फोन करे। बरखा,
तुम्हें क्या लगता है एक परफेक्ट इंसान कभी बेवकूफ हो सकता है? इस मशीन की तरह क्या तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर गया अपू? तुम पी के आए हो क्या? कम ऑन बरखा, तुम जानते हो अल्कोहल से मुझे कोई किक नहीं मिलती। डांस इज माय ग्रेटेस्ट हाई। पर तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। I mean, कोई परफेक्ट इंसान बेवकूफ कैसे हो सकता है अपू? प्रिसाइसली, ये जिया है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर लिया है। कैन यू इमेजिन, मुझे हेल्प करने से मना कर दिया। एक तो ये मिस्ट्री पार्टनर और जिया, दोनों मिलकर ना मुझे पागल कर देंगी। बट थैंक गॉड तुम तो हो। वरना प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हूँ कैसे कैसे। जस्ट चिल अपू, ऐसी कोई बात नहीं। आई एम श्योर अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम किसी तरह उसे ढूंढ ही लोगे। पर तुम उस बेचारी जिया को क्यों मुश्किल में डाल रहे हो? उसकी लाइफ में पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तुम्हें पता है उसके पापा को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें स्टूडेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए। वो ट्यूशंस करते हैं ना आजकल। प्लीज अपू, फॉर गॉड से तुम जिया को उसके हाल पे छोड़ दो। यू नो व्हाट बरखा, विश तुम मेरी हेल्प कर सकती मेरे इस मिस्ट्री गर्ल को ढूंढने में। सिर्फ तुम ही एक दोस्त हो जिस पर मैं बैंक कर सकता हूँ। ऑलवेज देयर, दिन या रात, कभी भी। या राइट। वेल, अगर मैं भी जिया की तरह मना कर देती तो? इम्पॉसिबल। आप ऐसे कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? एक दिन तो ऊपर हुआ है, अदरवाइज हमारे पेमेंट्स हमेशा टाइम पर होते हैं। पावर कट किया है आपने, उससे पहले इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। देखिए, आप प्लीज पावर रिज्यूम कर दीजिए। आई प्रॉमिस मैं कल सुबह तक आपके सारे बिल्स क्लियर कर दूंगी। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो? अरे क्या लूट मचा रखी है। पूरे साल के स्कीम के अंदर बुक किया था पेपर, उसका डिस्काउंट कौन देगा? तुम्हारा बाप। जाओ, कल से पेपर डालने की कोई जरूरत नहीं है और बतेरे हैं पेपर देने वाले। अरे जाओ। इतने साल हो गए, अभी तक घर का हिसाब किताब रखना नहीं आया। दूसरों की बीवियां पता नहीं कैसे बचत कर लेती हैं। एक हमारी बीवी है जिसे सिर्फ गंवाना आता है। पर सुनिए ना, अब महंगाई बढ़ गई है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। बस बस, अब घर का सारा हिसाब किताब मैं रखूंगा। अब गली से कोई सब्जी नहीं आएगी, बंद। सारी भाजी तरकारी मैं खरीदूंगा, दादर की सब्जी मंडी से लेके आऊंगा, समझी? आई एम श्योर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कोई कंफ्यूजन हो गई है। आई अश्योर यू कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा और पावर रिस्टोर भी हो जाएगी। ये क्या बात हुई? कंफ्यूजन की वजह से कनेक्शन कट हो गया? रैड में कोई तो बैकअप प्लान होना चाहिए ना इस तरह के इमरजेंसीज के लिए, यू नो, जनरेटर या समथिंग लाइक दैट। अब औरतों को डिसीजन मेकिंग का काम दे दिया तो ऐसे ही होना है ना। गैरी, हमेशा मेरी ही क्लास के वक्त ऐसा क्यों होता है? वानी, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ। क्या कोशिश? रिलैक्स वानी, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि रैड में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। पहली बार प्रॉब्लम आई है और हम लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कम ऑन पीपल, व्हाई वी बिहेविंग लाइक चिल्ड्रन? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसे हम सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से उसने बात कर ली है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। ओके? If you say so.
थैंक यू सो मच। यू सो वेलकम। अब तुम मुझे बचाने के लिए झूठ भी बोलोगे, फिर कहोगे कि मैं चीजें हैंडल नहीं कर सकती, कि एक औरत को हमेशा एक मर्द के कंधे की जरूरत पड़ती है, राइट? Why are you doing this? तुम्हें पता है तुम कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो? I'm just trying to buy some time. That's it. Forget it, Kiran. I'm sorry. Really sorry. तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ही इतने प्रेशर में हूं। मुझे घुटन होती है रोहन। थोड़ी सांस लेना चाहती हूँ। Coffee? Bad idea. Very bad idea. I think you need some space. चलता। क्यों कर लिया तुमने? Yeah, I want some white shots and some closes. So class, like I was telling you, अब हम लोग ट्रस्ट गेम खेलेंगे। ट्रस्ट गेम में हम लोग पार्टनर्स बनाएंगे, टीम्स ऑफ 2 people each। इस गेम का एसेंस है कि आप अपने पार्टनर को 100% ट्रस्ट करें। आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से सरेंडर करें इन द टास्क जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग पार्टनर्स। तुम लोग अरे भाई, तुम्हारा पार्टनर तो सर मैं आपू के साथ। नहीं बरखा, तुम समर के साथ ही रहो। जिया, कम हियर। अरे भाई अंदर आओ, फाइल रखो और हमारे साथ एक गेम खेलो। गेम? नहीं सर, किरण मैम डांटेगी। अरे किरण मैम कुछ नहीं बोलेंगी, फाइल रखो और ये पकड़ो। अपूर्वा, एक्सप्लेन हाउ द गेम। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने ब्लाइंड फोल्ड तो पहन लिया, मगर टास्क क्या है? वो जो सामने टेबल है उस पर 6 कप्स हैं विद बॉइलिंग हॉट टी। आप लोगों को अपने ब्लाइंड फोल्डेड पार्टनर को वहां तक लेकर जाना है और उसे वो चाय पिलानी है। आप लोग सोच रहे होंगे सिंपल, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। द रूल्स ऑफ द गेम: there is no verbal communication allowed. Rule number 2, अपने पार्टनर को पूरी तरह से ट्रस्ट करना है और उसे सरेंडर करना है। You have to form and work like a team. Rule number 3, very important for summer, हमें ये एक्सरसाइज बिना लड़ाई झगड़ा किए करनी है। No fighting at all. Rule number 4, जो पार्टनर ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है उसे अपने ब्लाइंड फोल्डेड पार्टनर की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। माइंड यू, वो चाय बहुत गर्म है, आपके पार्टनर के होठ नहीं जलने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। आगे आओ। जिया, हाथ पकड़ो। उसे कैसे पता लगेगा उसे कहां जाना है? पकड़ो हाथ।
तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। जिया पूर्वा, गुड, 8 out of 10। जिया, एक्चुअली तुम्हें तो मेरी क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए था। इशिता हिमानी, गुड, 6 out of 10। बरखा समर, लाइक ऑलवेज बरखा तुम्हारा ध्यान कहीं और था। क्लास में कॉन्सेंट्रेट किया करो। मैं चाहता हूं आज के एक्सपीरियंसेस को आप लोग सब नोट करें और अगली क्लास में मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय। You know what, जिया, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़े। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ अपूर्वा। क्यों नहीं कर सकती? आज रोहन सर के क्लास के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूं। फिर तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करोगी? मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो फिर से कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक नहीं मिलेगी। देखो, वो मुझे जरूर मिलेगी। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरी हेल्प करोगी या ना? और मुझे तुमसे बार बार प्लीड करना पसंद नहीं है। सोच लो, तुम मेरी हेल्प करोगी या ना? और अगर नहीं तो मैं तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे पापा से रैट के बारे में सब कुछ बता दूंगा। जिसने भी ये किया है ना, वो कभी एक अच्छा डांसर बन ही नहीं पाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। अगर वो मिल जाए तो उसके तो बाल ही नोच लूं मैं। तो रैड छोड़कर कब जा रही हो? मैं रैड छोड़ के क्यों जाऊंगी? और क्या करोगी? अरे तुम आओ आओ आओ, अंदर आओ। एक्चुअली मैं आपसे कुछ पूछने आया था। हाँ हाँ, बोलो बोलो।